मीटिंग यहाँ हुई और नई कमेटी बनी है, तो सबसे पहले तो मैं कमेटी के नए पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि सब ने मिलकर के एक नेक काम के लिए एक कमेटी का गठन किया। और मेरा पूरा विश्वास है कि न केवल इससे नशा मुक्ति मिलेगी बल्कि इलाके का डेवलपमेंट भी होगा। जब लोकल संस्थाएं पार्टिसिपेट करने लग जाती है तो बहुत सी चीज़ें जिनकी वॉइस नहीं उठ पाती, लोग बाग मिल के उसको वॉइस को उठाते हैं और काम कराने की कोशिश करते हैं। और जब अपन एक काम के लिए कोई कमेटी पीछे लग जाती है तो एक दिन उस काम का होना तय है और वो काम ज़रूर होता है। तो मुझे विश्वास है कि जो एक बीमारी समाज के अंदर लग गई है उसको दूर करने में सहायता मिलेगी और एरिया के विकास में भी सहायता मिलेगी। मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी स्कूल के लिए 20 लाख रुपए की एडिशनल घोषणा की। 20 लाख रुपए पहले दे चुका हूँ, 20 लाख की अभी घोषणा की है। और मैंने ये भी कहा है कि एक बोरिंग भी यहाँ लगवाएंगे, हाईमास लाइट लगवाएंगे। डिप्टी मेयर साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके सामने कहा है, तो ये भी अब उसमें स्पीडली 4 चांद लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए और आम आदमी को उनकी सुविधाओं का फ़ायदा मिल सके। जितना ये एरिया ऐसा है जहाँ पिछले 25-30 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, न सड़क बनी, न सीवरेज बनी, न पानी के कनेक्शन हुए, न एजुकेशन का काम हुआ, न डेवलपमेंट का काम हुआ। अब मुझे खुशी है कि हमने 3.5 साल में यहाँ सड़क भी बनाई, पानी की लाइनें भी डाली, पानी के बोरिंग भी कराए, गार्डन भी डेवलप करा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोली, डिस्पेंसरी भी खोली। तो सब सुविधाओं से हम इस एरिया को सर्जित करना चाह रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकास की गंगा हम यहाँ लेके चले हैं वो आगे बढ़ेगी और पूरा चहुमुखी विकास इस एरिया के अंदर होगा। यहाँ पे जो भाषण में कहा है कि प्रशासन नशा को संभाल नहीं पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जो कमज़ोर कड़ी है वो इसमें पुलिस प्रशासन ही है। हमने देखा है कि लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई नशा को ख़त्म किया जाए, पॉलिटिशियन भी कोशिश करते हैं, सरकार भी समय समय पे ऑपरेशन चलाती है, जैसे अभी ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। लेकिन देखने में ये आता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो मात्र एक शाखा के रूप में काम करते हैं। कभी पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता जहाँ से इसकी जननी है, जो इसको पैदा करते हैं, जो नशे को कहीं से लाते हैं। क्योंकि नशा नेचुरली राजस्थान में नशा पैदा नहीं होता है, राजस्थान के बाहर से जो नशा लाने वाले हैं फिर राजस्थान में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है तो नशे को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और इसके लिए मैं माननीय रफ़ीक साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, MLA साहब का, कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार पुलिस प्रशासन की किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पुलिस वाले अगर इसमें लापरवाही करेंगे उनको तुरंत उनके ठिकाने भेजा दिया जाएगा। और पब्लिक से भी ये अपील की उन्होंने कि अगर आपको मालूम हो कि कोई भी व्यक्ति नशा बेच रहा है या नशा कहीं से ला रहा है, खरीद रहा है, जो भी कर रहा है, आप उसकी सूचना दें, उसको गुप्त रखा जाएगा और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये तकरीबन हो गया हमारे को 5 महीने इस तहत को, इस मुद्दे को लेते हुए। ये छोटे छोटे बच्चे, मेरी खुद की मुलाकात हुई है रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यानी कि 12-12 साल के बच्चे मेरे सामने इंजेक्शन लगाया उन्होंने। और मैंने देखा उसके हाथ में से खून निकल रहा था और उसको खुद को मैंने पकड़ा, एक इंजेक्शन और भरा हुआ था उसके पास। उसको काफ़ी देर समझाया, उसको ये भी होश नहीं था मेरे से कौन बात कर रहा है। ऐसे 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे, ये एक हमारे पास से इस्लाम के दुश्मन मान लो या फिर इंसानियत के दुश्मन मान लो, वो ऐसे बहुत सारे के भेड़िए घूम रहे हैं जो ऐसे बच्चों को शिकार कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे के हैं जो उनके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से हमारी कमेटी आवाज़ लगाएगी और उठाएगी इस बेड़े को, चाहे से वो बदमाश हो, चाहे से कितना ही बड़ा वाइट कॉलर वाला हो। इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को हम हमारे सामने मरता हुआ नहीं देखेंगे। भाई, मैंने खुद मेरे आंखों के सामने रमज़ानों के अंदर दिल्ली हाईवे के ऊपर जनाजा ठेले के ऊपर वो चारों तरफ कम से कम 3 घंटे घुमाए मेरे आंखों के सामने। फिर हमारी कमेटी को पता लगा, हमारे साथियों को पता लगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम गए भी वहाँ पे। उसके बाद उसको लिया, उसके माँ बाबा को भी पता नहीं था। फिर मालूम करा, तहकीकात करी, भाई कैसे इसका इंतकाल हुआ और कैसे ये लोग ठेले के ऊपर लेके घूम रहे हैं इसको। तो फिर मालूम हुआ सुबह इंजेक्शन लगाया था इसने, नशे का, स्मैक का इंजेक्शन लगाया था इसने, इससे इसकी मौत हुई है। हमारी वन विहार कॉलोनी के अंदर तकरीबन 70% या 80% सुधारे भी, लेकिन जो 20% बिगाड़ है वो दूर तो इस वजह से होएगा हम सारे के सारे साथी जागरूक हों। जैसे हमारी कमेटी जैसे फला गली के अंदर काम कर रही है, अब दूसरी गली के अंदर लोग नशा कर रहे हैं, तो उन गली वालों को जागरूक होना चाहिए, उन गली वालों को भी जगना चाहिए, उन गली वालों को भी नशेड़ी नहीं देखें, उनको टूटन नहीं बोलें, वो हमारे बच्चे हैं।
उनको प्यार से मोहब्बत से कम समझा तो सकते हैं हम, उनको कह तो सकते हैं ना हम कम से कम। लेकिन आज उनको कहने वाला समझाने वाला कोई नहीं है, उनका मजाक बनाने वाले बहुत हैं। मेरी दरख्वास्त प्रशासन से ये है, प्रशासन के यानी कि विरोध भी करना चाहता हूँ मैं, लेकिन क्या बोलूँ प्रशासन की, नहीं तो हमारे महल्ले के अंदर से इसमें एक को उठा के लेके जाती है और रोड के ऊपर ले आके छोड़ देती है। और फिर मालूम करा, पूछा भाई क्या बात है, बोला कहीं थाने पे जाता है वो मन नहीं जाए। तो जो नशेड़ी को आपने पकड़ो उसे तहकीकात तो करो, माल कहाँ से आया, या उसने माल पिया है, रोड डेली पी रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से ला भी रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कोई आसमान से डायरेक्ट उसके पास माल आ रहा है। अभी एक सेशन देख कौन रही है मेलों के अंदर, मेडिकल वाले और ये जो जिसमें स्मैक मिलाते हैं, ये क्या चीज़ होती है वो नहीं वो मिलाते ना, लिक्विड आता है जो, वो लिक्विड ये आम मेडिकलों पे कैसे आसानी के साथ स्मैक को मिल जाता है। हमारी ऐसे बहुत तकरीबन यानी कि हमारे दुकान वाले भी इन चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं, उनका पूरा साथ दे रहे हैं। जैसे परचूने की दुकान को ले लो आप, उसके अंदर पेपर क्यों बिका जाता है, ये स्मैक बनाने का पेपर कहाँ बिक रहा है, ये कौन सा अलग से मार्केट थोड़ी लगा हुआ है, ये परचूने वाले हैं भाई। तो इनसे ही हमारे को, मेरे भाई इनसे नसीहत लें, ये स्मैक शो को नहीं बेच रहे क्या, पेपर और ये इंजेक्शन और ये लिक्विड, ये आने वाली नस्लों को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमारी दरख्वास्त ये है, हर गली गली, हर महल्ला महल्ला, हर इंसान जागरूक हो।